नमस्कार दोस्तों। हेलो, सलाम, नमस्ते, नमस्कार, श्री अकाल इंटरनेट। कैसे हैं आप? मैं हूं बहुत अच्छा और फिलहाल हूं मैं ग्वालियर में। और जैसा कि आपको पता है, अगर आपने पिछले एपिसोड देखे हैं, हमारे साथ केदारनाथ में हुआ था एक बहुत बड़ा फ्रॉड, 1 लाख रुपए का फ्रॉड, जिसकी रिपोर्ट करने के लिए हम आ गए थे ग्वालियर मध्य प्रदेश में वापस अपने होम टाउन। और फिलहाल हम चक्कर काट रहे हैं पुलिस स्टेशन के, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। हमारे जो एक जानकार थे साइबर ब्रांच में, उन्होंने कहा कि मेरे पास वैसे तो बहुत मुश्किल है वो पैसा वापस आएगा, बट फिर भी कार्रवाई करने के मेरे पास दो से तीन रास्ते हैं। एक तो ये कि ऑनलाइन साइबर सेल में आप रिपोर्ट करो, वो मैं कर चुका हूँ। दूसरा ये कि मैं अपनी FIR दर्ज कराऊँ। अच्छा होगा अगर मैं क्राइम ब्रांच के थाने में अपनी FIR दर्ज कराता हूँ, क्योंकि उन्होंने बताया कि क्राइम ब्रांच का जो पुलिस स्टेशन होता है वो साइबर क्राइम का नोडल ऑफिस भी होता है। सो अगर मैं वहाँ अपनी FIR दर्ज करवा पाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे चांसेस है इन्वेस्टिगेशन के। और अगर वो भी नहीं होता है तो मैं अपने मेरा घर जिस थाना क्षेत्र में लगता है वहाँ पे अपनी FIR दर्ज कराऊँ। दोनों के लिए मैंने कोशिश की। कल मैं गया था सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट लेके, सारे एविडेंस लेके, एप्लीकेशन लेके कि मेरे साथ ये हुआ है और आप अपराध को पंजीकृत करके FIR दर्ज करें। कल क्राइम ब्रांच में मैं गया तो वहाँ पे मुझे कहा गया कि मुझे अपनी एप्लीकेशन में थोड़ा सा सुधार करना होगा। थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच की जगह वो एप्लीकेशन देनी होगी वहाँ के SP को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ ग्वालियर। और जब वो मार्क कर देंगे उस एप्लीकेशन को, उसके बाद वो क्राइम ब्रांच में आएगी। देन दोज गाइज विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन एंड और वो FIR भी दर्ज करेंगे, ऐसा उनका कहना था। वहाँ पे जो मुझे पर्सन मिले थे, कुशवाहा जी, क्राइम ब्रांच ग्वालियर में। उसके बाद मैं गया थाटीपुर थाना, जो मेरा क्षेत्र का थाना लगता है। वहाँ पे मुझे कहा गया कि सारी बात सुनने के बाद कि इसके बारे में तो आपको हमारे अधिकारी ही बता सकते हैं, जो थाना प्रभारी हैं, फिलहाल वो है नहीं, तो आप बाद में आइए, कल आइए। तो आज फिर मैं गया था, लेकिन आज दोनों जगह ही फिर से काम नहीं हुआ। एप्लीकेशंस में थोड़े से चेंज भी किए थे। इसके अलावा मुझे अपने बैंक भी जाना है। मेरा बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ से मैंने अपने ट्रांजेक्शन्स किए थे उस फ्रॉड को UPI के थ्रू। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने उसके अगले ही दिन, जिस दिन वो फ्रॉड का मुझे पता चला था, मैंने अपने वो ट्रांजेक्शन्स फ्लैग करा दिए थे कि ये फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स हैं। टोटल 4 ट्रांजेक्शन्स थे। तो उन्होंने SBI की तरफ से भी मुझे मैसेज आया था कि आप अपने होम ब्रांच में जाइए और उन ट्रांजेक्शन से संबंधित जो भी एविडेंस है, जो भी डॉक्यूमेंट है, उन्हें जमा करिए। क्या पता रिफ़ंड हो जाए या ना भी हो, फिर भी मुझे अपने बैंक भी जाना है। तो मैंने डिसाइड किया है कि कल फिर सबसे पहले उठ के मैं अपने बैंक जाऊंगा। उसके बाद मैं क्राइम ब्रांच के ऑफिस जाऊंगा, जहां मैं SP ऑफ ग्वालियर के पास अपनी एप्लीकेशन डिस्पैच करूंगा। और फिर जाऊंगा थाटीपुर थाना, वहां पे भी अपनी एप्लीकेशन दूंगा FIR के लिए। देखते हैं FIR लॉन्च होती है कि नहीं, क्योंकि मुझे जो जानकारी लग रही है, जो गैंग है, ये बहुत बड़ा गैंग है। क्योंकि मुझे पता चला जो मेरे 85,000 रुपये थे जो मैंने उसको ट्रांसफ़र किए थे, उसे 17 अलग अलग जगह से ATM से कैश विड्रॉल किया गया है। तो सोच के देखिए कितनी बड़ी गैंग होगी। एक पर्सन को मैंने पैसा भेजा, वो अगले 3 से 4 घंटों के अंदर 17 अलग अलग जगह से ATM से विड्रॉल हुआ। एंड जो पुलिस में मेरे दोस्त थे, जिन्होंने मुझे शुरुआत में गाइडेंस दिया, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने ट्रेस किया था थोड़ा सा मेरे ट्रांजेक्शन्स। उन्होंने बताया कि ये नंबर्स और ये बैंक अकाउंट सारे फेक हैं। ये सब जो सारे अपराध हैं साइबर फ्रॉड के, इस तरह के जो संगठित अपराध हैं, वो तभी हो पा रहे हैं क्योंकि फर्जी सिम और फर्जी बैंक अकाउंट आज भी भारत में खुल रहे हैं। तो यही कारण है इन अपराधों के आसानी से हो पाने का। इसके अलावा मैंने उनसे पूछा कि जब ये इतने ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं, मेरे साथ तो चलो 1 लाख का फ्रॉड हुआ है, बट उसी दिन वहाँ पे करीबन 200 अलग अलग फर्जी टिकट लेके लोग पहुँचे थे हेलीपैड पे। तो जब इतना करोड़ों अरबों का फ्रॉड हो रहा है, तो अभी तक इनको ट्रेस क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं पकड़ा गया, क्या किसी ने रिपोर्ट ही नहीं की? तो उन्होंने बताया कि देखिए, आप कोशिश करिए जाके, अगर आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, क्योंकि ऐसे गैंग्स पे फाइनल कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इनको चलाने वाले वही पॉलिटिशियंस हैं जो पुलिस को भी चला रहे हैं, जो देश को भी चला रहे हैं।
ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बहुत बड़ी बात है। इसमें किसी का नाम उन्होंने नहीं बोला, बट मैं समझ गया कि कौन लोग हैं, कौन पॉलिटिशियंस हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इन गैंग्स को चला रही है और इनके थ्रू अवैध रूप से पैसा वसूली कर रही है। ऑफ कोर्स ये वही पार्टी होगी जिसको सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है इलेक्शंस में। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये इतने गैंग क्यों सक्रिय हैं और इतनी आसानी से ये लोगों को कैसे लूट ले रहे हैं। खैर जो भी है, मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा। मैं जो कर सकता हूं मैं वो करूंगा। मैं एफआईआर दर्ज करूंगा, मैं बैंक में जाऊंगा और उसके बाद अपनी यात्रा कंटिन्यू कर दूंगा हिमाचल प्रदेश की तरफ, जो शायद अभी से 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। सो यही था, आप लोगों को अपडेट करना चाह रहा था और अपडेट करते रहूंगा मैं आगे भी कि क्या होता है इस केस में। सो दैट्स इट टिल टुडे। रेस्ट। बहुत ही बेहतरीन सनसेट हो रहा है ग्वालियर में। तो फाइनली 4 दिनों की दौड़ भाग के बाद एक छोटी सी सफलता हाथ लगी है। ये देखिए। सो बेसिकली हमारी जो एप्लीकेशन है फ्रॉड को लेके, उसे ग्वालियर एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को हमने दे दिया है। तो उनके पास वो पहुंच गई है। अब इस पर कुछ ना कुछ एक्शन तो होना चाहिए। एनीवे, इसके अलावा भी हम क्राइम ब्रांच अलग से भी गए थे, बट उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जो एसपी साहब भेजेंगे हम उसी पे कार्रवाई करेंगे, अलग से हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और अब बचा है लोकल थाना, मेरे घर का जो थाना लगता है वो, तो वहाँ भी मैं आज फिर से गया था, लेकिन वहाँ पे आज भी जो थाना अधीक्षक होते हैं वो नहीं थे महोदय। तो उन्होंने मुझे कहा है कल शाम को 6 बजे आने को। तो देखते हैं कल शाम को 6 बजे वहाँ फिर से जाएंगे, क्या होता है वहाँ, हमारी एफआईआर लॉन्च होती है कि नहीं होती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है कि नहीं होता है। इसके अलावा मैं अपने बैंक भी गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड वहाँ पे उन्होंने बोला है कि मुझे 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आधार कार्ड और पैन कार्ड और जो कुछ भी हुआ है वो स्टाम्प पेपर पे लिख के उन्हें देना होगा। एंड अपनी साइबर क्राइम की जो कंप्लेंट लॉन्च की है वो भी, उसकी कॉपी भी देनी होगी। एंड उसके बाद कल पता चलेगा क्या होगा। तो कल मैं वो सारे डॉक्यूमेंट लेके एसबीआई जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा मैं अपने लोकल थाने, एंड आपको अपडेट करूंगा क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड। तो अपडेट कुछ ऐसा है कि 34 पुलिस स्टेशन में तो हमारी एफआईआर नहीं ली गई। पहले तो उन्होंने कह दिया कोई इन्वेस्टिगेशन होगा ही नहीं, जो थाना प्रभारी है उन्होंने। फिर बड़े मुश्किल से उन्होंने आवेदन लिया है। आवेदन लिया है का मतलब है कि मैंने जो एप्लीकेशन दी है अपने सारे एविडेंसेस के साथ, उसको उन्होंने ले लिया है और मुझे एक पावती यानी कि रिसीविंग दे दी। और उसके बाद एसबीआई भी गया कल, ये पुलिस स्टेशन वाला काम हुआ था, एंड एसबीआई आज गया था। तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे एफिडेविट मांगा था, जिस पे उन्होंने सारे घटनाक्रम को लिखने को कहा था। पैन कार्ड मांगा था, आधार कार्ड मांगा था, वो जमा कर दिया। कुछ फॉर्म्स उन्होंने भरवाए फ्रॉड के, वो मैंने भरे। उनका कहना ऐसा है कि ये इसको आगे भेज देंगे और उन्हें नहीं पता कि आगे क्या कार्रवाई होगी। सो फिलहाल एसबीआई में भी एप्लीकेशन दे दी है। पुलिस स्टेशन 34 जो मेरा घर का थाना लगता है वहाँ भी एप्लीकेशन दे दी है। और ग्वालियर एसपी पुलिस अधीक्षक को भी एक एप्लीकेशन दे दी है। तीनों की पावती अपने पास है। इससे ज़्यादा कार्रवाई फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। ये छोटी सी कार्रवाई करने के लिए भी मुझे 5 दिन की भाग दौड़ लगी। हर दिन मैं करीबन 12-1 बजे निकला और शाम को 5-6 बजे आया। उसके बाद आज जाके 5वें दिन ये काम कंप्लीट हुआ है। और जो भी कार्रवाई है वो या तो पुलिस करेगी या फिर बैंक करेगा। जो भी करेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इस चैनल पे, ऑफ कोर्स आने वाले एपिसोड्स में, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। एक्चुअली मेरा जितना खुद का इन्वेस्टिगेशन था, मुझे जो पता चला ये बहुत बड़ी गैंग है। ये यूपी वेस्ट नोएडा के आसपास से, कहीं गाजियाबाद या नोएडा से ऑपरेट कर रही है। और कहीं ना कहीं इनको चलाने वाले लोग बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ऑफ कोर्स ऐसा ही लगता है मुझे। क्योंकि इसीलिए कहीं एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे हैं। कहीं भी इतने इतने लोगों के टिकट वहाँ पे फर्जी निकले, बट कोई एक्शन कहीं कुछ दिखता नहीं है। कहीं इंटरनेट पे कहीं कोई न्यूज़ नहीं दिखती कि ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं। टीवी न्यूज़ पे कहीं ऐसी बातचीत नहीं दिखती। सोशल मीडिया पे भी कहीं कोई बातचीत नहीं दिखती कि केदारनाथ हेलीकॉप्टर में इतने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। तो ये सब ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड हैं, दैट्स फॉर श्योर।
और ये किसके, कौन इनका सरगना है, कौन ये सब करवा रहा है, भगवान के नाम पे इतने बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, भगवान ही जाने। तो हम जो कर सकते थे हमने कर दिया है। फिलहाल के लिए ग्वालियर से हमारा काम ख़त्म हो गया है। कल हम ग्वालियर से अपना राइड स्टार्ट करेंगे, फिर से इंडिया राइड, इस बार हिमाचल प्रदेश की तरफ। और स्टे ट्यून्ड फॉर लॉट ऑफ एक्शन फ्रॉम द रोड and lot of adventure from the road in the next episode. For now, that's it. Thank you for watching. Stay tuned.